Before starting this video, watch all lesson from day 1 to day 9 for better understanding. का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। ठीक है, टेंसेस को हम इतनी मतलब प्रॉब्लम होती है ना, हमें रूल्स ही नहीं याद होते कि हाँ कौन सा रूल्स कहाँ पे लगेगा, कैसे पढ़ें। इतने सारे टेंसेस हैं, समझ ही नहीं आती है कहाँ पे हैज लगाएं, कहाँ पे बीन लगेगा, कहाँ पे फाल लगेगा, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, कहाँ क्या लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह से आज ये टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी ना कि आपको रूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी में आपको टेंसेस की ये प्रॉब्लम रहेगी या कभी आपको भूलेंगे ये टेंसेस कि हाँ किस तरह से याद रखें। कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है याद रखने की। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टेंसेस का क्या होता है, हो गया। ठीक है, टेंस का मतलब होता है टाइम। ठीक है, टेंस में दो चीजें आती हैं। ठीक है, टेंस में क्या आती हैं, दो चीजें आती हैं, याद रखना। एक होता है टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा काम, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, टेंस हमें ये तो बताता है कि कौन सा टाइम है, आपका टाइम प्रेजेंट का है, आपका टाइम पास्ट का है, या फिर आपका टाइम जो है वो फ्यूचर का है। ये चीज टेंस हमें बताता है कि उसी हिसाब से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। लेकिन उस टाइम पे उसने किया क्या है। ठीक है, सपोज हमने कल जो है, ठीक है, कल जो गुजर गया यस्टरडे, उसमें हमने खाना खाया था। ठीक है, वो टाइम क्या है, कल, लेकिन किया क्या था, खाना खाया था हमने। तो खाना खाना जो हो गया, ईट हमारा क्या हो गया, ईट हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यस्टरडे, ठीक है, तो वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि टाइम क्या था, आपका प्रेजेंट का टाइम था, आपका फ्यूचर का टाइम था, या फिर आपका पास्ट का टाइम था। तो टेंसेस हमें दो चीजें सिखाता है, एक सिखाता है टाइम कौन सा है, और दूसरा सिखाता है हमें कि उसमें आपने वर्ब क्या किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास कितने तरह के टेंसेस हैं, हमारे पास तीन तरह के टेंसेस हैं। हमें पता है कौन कौन से हैं, प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर क्या है, पास्ट है, और फ्यूचर है। प्रेजेंट क्या हो गया, जो हमें अभी के बारे में बात बताएगा। ठीक है, जैसे मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये हो गया मेरे पास प्रेजेंट। लेकिन जब आप देखोगे ये क्लास तो मेरे लिए ये पास्ट बन चुका होगा, मेरे लिए ये पास्ट बन चुका होगा। ठीक है, और आपके लिए अभी ये क्या है, फ्यूचर है, मतलब ये क्लास अभी आप देखोगे। ठीक है, आने वाले टाइम में देखोगे, तो ये आपके लिए हो गया फ्यूचर, हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या हो गया, जो हमें अभी के बारे में बताएगा। ठीक हो गया, जो अभी काम हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है, हमें हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए ना, पास्ट को भूल जाना चाहिए, और फ्यूचर तो कुछ होता ही नहीं है। तो प्रेजेंट पे फोकस करोगे तो आपकी लाइफ भी सक्सेसफुल हो जाती है। अगर प्रेजेंट पे फोकस नहीं करेंगे, पास्ट को लेके बैठे रहेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, तो फिर सारी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है, उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। तो प्रेजेंट क्या होता है, देखिए, प्रेजेंट जो आपको मतलब जिस टाइम में अभी हो उसी टाइम के बारे में आपको बता रहा है, उसी टाइम के बारे में आपको जीना सिखाता है। ठीक है, तो अगर मैं उर्दू में बोलूं, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो आप यूज करते हो कहाँ पे, जहां पे आपको, ठीक है, जहां पे आपको किसी फैक्ट की बात करनी होती है। ठीक है ना, जैसे फैक्ट क्या हो गया, अगर मैं साइंस फैक्ट की बात करूं, ठीक है, मेरी दो आंखें हैं, मेरा एक नाक है, ठीक है, ये बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्ट हो गया। ठीक है, या फिर अगर मुझे किसी को क्या देनी है, एडवाइस देनी है, ठीक है ना, मुझे किसी को एडवाइस देनी है, मतलब मेरे पास अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी। ठीक है, और आप यूजली जो मैचेस के अंदर कमेंट्री देखते हो, ठीक है, वो भी किस में होती है, वो हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है। ठीक है, या फिर आपको कोई किसी की हैबिट बतानी है, क्या बतानी है, किसी की कोई आदत बतानी है, उसके बारे में बताना है कि ये ऐसा करता है, ठीक है, वो उसके रूटीन में है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो भी हो गया प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक, किस में होगा, प्रेजेंट में, बट प्रेजेंट के किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपने ये नहीं जानना है कि इंडेफिनिट मैम क्या बोल रही है, कंटिन्यू क्या बोल रही है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस जो मैं चीज बोल रही हूँ बस उसके ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, अब अगर आपकी कोई किसी को रूटीन बतानी है ना, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा,
वो भी आपका प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब कैसे आएगा वो सीखेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये समझ आ गया। फैक्ट हो गया कोई, ठीक है। अगर आपको कोई किसी को सलाह देनी है, ऑर्डर देना है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो वो आप जाके पहले देख सकते हैं। तो वहां पे भी हम किसका यूज करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता था। किसी की रूटीन है तो वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। तो अगर मैं देखो यहाँ पे हमने ना यूजली क्या पढ़ा होता है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये बोला जाता है कि आप कि जो जब आप सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है, तो उसमें उर्दू में जहाँ पे ता है, ठीक है, ता है, ठीक है, ते है, ठीक है, वो आ जाए तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन ये हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगी कैसे गलत हो जाता है। बहुत सारे सेंटेंसेस आपकी इस तरह से बनेंगे उसमें ता ते ती का कंसेप्ट आता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे जो है वो न ता आया है, न ती आया है, न ते आया है। तो फिर जो रूल हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर ता ते ती आएगा तो बनेगा ये तो आया ही नहीं है। लेकिन ये वो वाला रूल यहाँ पे कैसे लग गया, वो वाला स्ट्रक्चर जो हम सीखेंगे अभी वो वहां कैसे लग गया, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है। हाँ, ता ते ती बहुत सारे सेंटेंसेस में आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जहां पे ता ते ती का कंसेप्ट आता ही नहीं है। तो वहां पे ये हमारे फिर सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब फिर इसका क्या हल है, ठीक है। तो हल मैंने आपको बता दिया। जहां पे भी आपको किसी की हैबिट, लेकिन हैबिट कहाँ की, अभी की, जो अभी चल रही है उसकी हैबिट, ठीक है, वैसा करता है वो बताने। पास्ट की हैबिट की बात नहीं मैं कर रही हूँ कि पास्ट में कोई हैबिट है तो उसके बारे में बताओगे, तो वहां पे ये रूल नहीं लगेगा, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब इस सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, हमें पता है सब्जेक्ट सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट के बिना तो स्टार्ट होगा ही नहीं ना, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो सब्जेक्ट का होना तो जरूर। जो सेंटेंस कोई भी है, ठीक है, वो स्टार्ट बिना सब्जेक्ट के तो होगा ही नहीं। सेंटेंस का सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो कौन, जिसके बारे में बात होगी पूरे उस सेंटेंस के अंदर में। तो अगर हमें यही नहीं पता कि बात किसके बारे में हो रही है तो फिर मतलब क्या उस बात करने का, है ना, कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो सब्जेक्ट जो है वो जिसके बारे में हम बात करेंगे पूरी, ठीक है, वो ही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बिना तो बात हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज, हर सेंटेंस के अंदर, ये मेरी बात याद रखना, सेंटेंस क्या होता है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है जी। तो उसमें क्या हो गया, एक तो हमें जिसके बारे में बात करनी है, एंड नंबर सेकंड जो हो गया हमारे पास, वो हो गया उसका काम। वो क्या हो गया, उसका काम। अच्छा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बताओगे कि क्या कर रहे हैं वो, है ना, क्या कर रहा है। अगर किसी को सपोज आप बोल रहे हो दरवाजा बंद कर दो, ठीक है, अब वहां पे सब्जेक्ट का होना जरूरी है और काम क्या हो गया, दरवाजा बंद करना। तो जो है वो काम है, काम हम वहां पे दिखाएंगे। अगर काम नहीं दिखाएंगे तो फिर तो वो सेंटेंस होगा ही नहीं, कैसे पता चलेगा क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। और याद रखना, कभी आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है सेंटेंस के अंदर और कभी नहीं भी हो सकते, तो परेशान नहीं। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हुई है, जिसके ऊपर, ठीक है, जो ये सीधा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, वो पेन मुझे उठा के दो, पेन मुझे उठा के दो, ठीक है। तो अब वहां पे क्या हो गया, जो उठा के दो जिसको मैं बोल रही हूँ, ठीक है, सपोज मैं आपको बोल रही हूँ कि पेन मुझे, आप मेरे लिए क्या होगी, बोल किसको रही हूँ, आपको, ठीक है, तो आप मेरे हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। अब उठा के देना क्या हो गया, काम। उठा के देना क्या हो गया, काम हो गया। और जो पेन है वो क्या हो गया मेरे पास, पेन जो हो गया वो मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट। और मैंने ये चीज आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर करी है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन की फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया, कोई परेशानी है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ठीक है, वी होता है, यू होता है, ठीक हो गया, और क्या होता है, दे होता है। ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। और हमने पीछे भी हमने जो वीडियोस में हमने लेक्चर्स क्लियर किए रहे हैं, ठीक है, जो जो टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर करे वहां में भी हमने देखा है कि ये हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आई है, वी है, यू है और दे है, ठीक हो गया। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, ही होता है, शी होते हैं और
यू होता है या फिर किसी का नाम होता है। ठीक हो गया, यही होते हैं हमारे पास, ठीक है, या फिर इट होता है, ठीक है। लेकिन हम जो ज्यादातर सब्जेक्ट यूज करते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। अब इतनी सी बात रखना याद कि कहां पे भी, सॉरी यहाँ पे मैंने यू लिखा हुआ, कहीं पे भी, कहीं पे भी अगर आपके पास क्या आ जाए, थर्ड पर्सन की बात हो जाए, लेकिन किसकी थर्ड पर्सन भी सिंगुलर की बात हो जाए, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर की बात हो जाए, मतलब थर्ड पर्सन क्या हो गया, वो बंदा वहां पे प्रेजेंट नहीं है, वो बंदा प्रेजेंट नहीं है और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट है ही नहीं है तो आप बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक होगा, बट सिंगुलर है, अकेला है, ठीक है, अकेले किसी की बात होगी। इतनी बात समझ आ गई। किसी का अगर नाम ले रहे हो तो किसी एक का ही नाम लोगे ना तो वो अकेला हो गया। ही हमें पता है, सॉरी शी हमें पता है कि किसके लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए, ही हमें पता है लड़के के लिए यूज किया जाता है। इसमें कोई मुश्किल है, ये तो हम अच्छे से, हमारी ये चीजें जो है वो टिप पे आ चुकी हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे याद क्या रख रहे हैं, यहाँ पे याद रखना जब आपका वर्ब आएगा, जब भी आप, मैंने कहा ना हमें जो रूल्स है ना उनको रट्टा नहीं मारना, तो स्पोकन में हम भागते हैं रूल्स के पीछे और वहीं हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हमने रूल्स के पीछे नहीं भागना है। तो फिर क्या करना है, फिर हम देखते हैं कि कैसे आपको आज हम सिखाते हैं, बस आप देखते जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई, हमने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे आपने क्या करना है, जब आप वर्ब यूज करोगे तो वर्ब के साथ आपने सिंपली एस या ई एस का यूज कर देना है। क्या करना है, एस या ई एस का यूज कर दोगे, किसके साथ, वर्ब के साथ। कब, जब हम उन बंदों की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे है नहीं है बट वो अकेला कोई बंदा है, तब। समझ आई इतनी बात, क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करो, मुझे पता चलेगा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। देन अगर हमारे पास ये बातें आ जाती हैं, इनके बारे में बातें आ जाती हैं, किनके बारे में, मैं अपनी बात करूं, ठीक है, हमारी बात करें, ठीक है, और या फिर मैं अकेली आपकी बात करूं या फिर मैं उनकी बात कर रही हूं जो यहाँ नहीं है बट, ठीक है, दूर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं, एक नहीं, क्या होंगे, ज्यादा होंगे, एक नहीं ज्यादा होंगे, ठीक है। तो तब उनके साथ क्या होगा, उनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है, इनको तो हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया, किनको दे दिया, जो यहाँ नहीं थे बट वो अकेले थे तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया, बट इनको जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये भी तो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, तो ये इनके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। समझ आई? स्पेशल ट्रीटमेंट किसको देना है, स्पेशल ट्रीटमेंट देना है जो यहाँ पे नहीं है और वो अकेले हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हो वो अकेले हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा जरूर दिया होगा तभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ है नहीं है फिर भी उनके चर्चे हो रहे हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस बनाती हूँ तभी तो पता चलेगा, जैसे मैं बोलूँ मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, ठीक है, मैं खाती हूँ मतलब मैं डेली खाती हूँ, ठीक है, मैं क्या हो गया, मैंने कहा ना डेली रूटीन के लिए हम यूज करते हैं ये, तो मैं डेली खाती हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं खाती हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई, देखो आई के साथ मैं क्या लगाऊंगी, आई के साथ मैं लगाऊंगी सब्जेक्ट, तो क्या बोलूंगी, आई ईट, क्या बोलूंगी, आई ईट। तो जब भी हमें ये सेंटेंसेस बनाने हो, जब हमें डेली रूटीन दिखानी है, ठीक है, कोई इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिखाना है, ठीक है, या फिर हमें कोई फैक्ट के ऊपर बात करनी है, तो तब हम क्या करते हैं, हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम क्या उसके साथ वर्ब का जोड़ेंगे। ठीक हो गया, वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में बात करनी है और जो काम है उसका, ठीक है, जो बात है वो उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो। ठीक है, अब यहां देखें इस सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। अगर मैं बोलूं आई आई ईट द मील, आई ईट द मील, अब यहाँ पे आपको क्या दिखा,
यहाँ पे दिखा मैंने बात की अपनी अपनी सब्जेक्ट होगी मैं, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया वर्ब, मेरा काम हो गया, मैंने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे काम भी हो गया और ऑब्जेक्ट भी हो गया। मील मेरे पास क्या हो गया, मील मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके मैं बोल रही हूँ खाया तो है मैंने, बट खाया क्या है, खाना खाया है। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या होता है, जिसकी बात होती है उसका काम जोड़ देते हैं, ठीक है। आई ईट द मील। जब मुझे अनाया की रूटीन बतानी है तो तब मैं क्या करूंगी, अनाया के साथ वर्ब यूज करूंगी, बट उस वर्ब को मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी। क्या दूंगी, मैं ये बोलूंगी कि आपके साथ एस या ई एस लगेगा। अगर आपको ये वाली वीडियो, ये भी हम सीखेंगे कि कब हमारे पास वर्ब में एस को जोड़ते हैं, ठीक है, क्या होता है तो एस जोड़ा जाता है और क्या होता है तो ई एस जोड़ा जाता है, ये चीज हम सीखेंगे, बट वो एक लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। पहले आप इतना आज क्लियर कर दें टेंसेस, देन हम उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, अनाया ईट्स द मील, अनाया खाना खाती, अनाया डेली खाना खाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अनाया ने खाना खाया, अनाया ने खाना खाया, मतलब ना तो वो डेली खाती है, ठीक है, ठीक है, ना तो उसने, अभी की बात हो रही है, मैं बोल रही हूँ पहले खाना खा चुकी है, मतलब हो सकता है कुछ टाइम पहले खा लिया हो उसने, बट अनया ने खाना खा लिया है। इतनी बात मुझे क्लियर होगी कि बात जो है वो पास्ट को लेके हो रही है, खा लिया है, ठीक है, अभी की बात नहीं हो रही है, पास्ट को लेके हो रही है, रूटीन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जो अभी की रूटीन है। अगर अनाया की रूटीन जो है वो पास्ट में थी बट अभी नहीं है, तो फिर हम ये नहीं, फिर भी हमारा ये रूल नहीं लगेगा, ये वाला स्ट्रक्चर सेंटेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये बताना हो, क्या बताना हो, कि खाना वो अभी खाती है, अभी की रूटीन है उसकी, तब मैं ये वर्ड बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं अनाया ने खाना खा लिया है, मतलब पास्ट में हो गया ना, वो खाना खा के कंप्लीट कर चुकी है, तो ये मेरा पास्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो गया, जब बात आती है पास्ट को लेके तो फिर क्या करना है, फिर क्या करेंगे, अनाया अनाया। अब यहाँ पे हमने V1 लगा के उसको V5 कर दिया था, V5 बना दिया था ना, एस और एस लगा के, ठीक है, ये V5 में आ जाता है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हो गया, फंस गए हम, क्योंकि हमारे पास्ट की बात हो रही है, नहीं फंसने वालों में से तो हम हैं ही नहीं, ठीक है। अब अनाया, ठीक है, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, किसकी, वर्ब की। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, अनाया एट द मील, या अनाया एट द फूड, ठीक है। क्यों, ये जो सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, जब भी सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म आपको दिखे तो ये समझो कि वो बात पास्ट की हुई है, और जब भी आपको पास्ट दिखाना हो सेंटेंस के अंदर तो आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। क्लियर हो गया। अगर मुझे प्रेजेंट दिखाना है तो V5 मतलब वर्ब के साथ एस लगेगा, जब जब क्या हो गया, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। और अगर मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रही हूं लेकिन मैं उसका पास दिखा रही हूं, तो फिर मैं उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाऊंगी। पास दिखाने के लिए सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। मैं बोलती हूँ अनाया, मैं बोलती हूँ गाना गाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ, तो मैं गाना गाती हूँ, ये मेरी रूटीन में है, अभी की रूटीन में है, मैं अपनी रूटीन बताना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई के साथ क्या मैं लगाऊंगी, वर्ब लगाऊंगी, ठीक है, क्या लगाऊंगी, वर्ब लगाऊंगी, बट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये याद रखना। आई सिंग गाना, ठीक है, मैं गाती हूँ, मैं गाती हूँ, इतना हो गया। अगर मैं बोलूं मैं गाना गाती हूँ तो आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आई मैंने कहा था जब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं स्पेशल ट्रीटमेंट अपने आप को नहीं दूंगी, मैं यहाँ पे एस या ई एस का यूज नहीं करूंगी वर्ब के साथ, ठीक है। देखिए स्पेशल ट्रीटमेंट किनको दिया जाता है, ठीक है, उनको दिया जाता है ना जो थोड़े से मतलब बेचारे हो जाते हैं, तो हमें लगता है इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया, कि बेचारे का मतलब ये नहीं है कि वो अकेले हैं, उनको प्रॉब्लम आ सकती है, किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए होता है, ठीक है, तो वहां पे हम उसको क्या करेंगे, हम उसको V5 दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ठीक है, और मैं ये कर सकती हूँ, मैं मुझे है कि हाँ मुझे ये करना है,
और मैं यहाँ पे ही हूँ, तो फिर मैं बोलूंगी हाई सिंगर सॉन्ग, मैं गाना गा सकती हूँ, क्योंकि अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है बंदे को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिंग हो गया वर्ब, ठीक है, सॉन्ग हो गया हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट। समझ आ गया? कुछ भी प्रॉब्लम है? अगर लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं डेली लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी आई, ठीक है, राइट अ लेटर। मैं डेली नहीं, सॉरी मैंने लेटर लिख दिया, आई राइट, ठीक है, आई राइट, सिर्फ मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ, आई राइट, ठीक है, मैंने लिखा, पास्ट की बात हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगी आई, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट की जगह रोट, आई रोट, मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा। अगर मैं बोलूं किसकी बात, फ्यूचर की बात, किसकी, फ्यूचर, फ्यूचर मैंने कहा ना होता नहीं है, जस्ट हमारा होता है कि हाँ हम इमेजिन कर रहे हैं, अब ये ऐसा हो भी सकता हो, नहीं ख्याली पलाओ हमारे, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी आई विल, ठीक है, आई विल राइट, मैं लिखूंगी, आई विल राइट, ठीक है, तो यहाँ विल जो है, ठीक है, स्पोकन में शेल वेल कुछ नहीं, ठीक है, वो भूल जाओ आप कि शेल लगता है, सबके साथ आप वहां पे फ्यूचर में विल का यूज कर सकते हो, हर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो विल है ये पहचान किसकी करवा रहा है, ये करवा रहा है कि हमारा जो सेंटेंस बन रहा है वो फ्यूचर में बन रहा है, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म बता रही है ये बात पास्ट में हुई थी, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बता रही है कि ये अब भी हो रही है। ठीक है, अगर बात पुरानी है तो हम भी इसको थोड़ा पुराना लेके जाएंगे ना, सेकंड फॉर्म में लेके जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना हम इसको देंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर में है तो यहाँ पे विल लगा के हम बता रहे हैं कि ये जो है ये फ्यूचर का काम है। क्लियर हुआ? अगर इसी तरह से, ठीक है, अगर मैं इसी तरह से बोलूं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट को हटा देते हैं, और मैं बोलूं वो लिखता है, वो लिखता है, ठीक है, तो क्या है, लड़का है, ठीक है, वो लिखता है, ठीक है, यहाँ पे हम लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम जो बैठे हुए हैं, ठीक है, उनमें से नहीं है, कहीं दूर हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूंगी ही, और यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट इसको मिलेगा, तो क्या बोलूंगी ही राइट्स। क्या हो गया, ही राइट्स। समझ आई बात, कंफ्यूजन क्लियर? वो, ठीक है, मतलब लड़के की बात हो रही है, लेकिन उसने, किसकी बात हो रही है, पास्ट में, उसने लिखा था या लिखा, ठीक है, अब भी की नहीं है, पास्ट में, तो फिर क्या आएगी, ही, ठीक है, ही रोट, ही रोट, ठीक है, उसने लिखा। यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको फर्स्ट, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तब फर्स्ट फॉर्म के साथ उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, और नहीं देंगे, ये दिमाग में रख लेना बस। यहाँ पे मैंने आपको रूल्स करवाए, अगर मैं रूल्स आपको करवाती ना तो वो रूल्स दिमाग में ऐसे चिपकते हैं ना, फिर इतनी कंफ्यूजन होती है, इतनी कंफ्यूजन कि स्पोकन में ही हमें ज्यादा मसला आता है। अगर हम ऐसे बोलेंगे ना, मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी जिन्होंने पढ़ के रखा हुआ है ये टेंस, ठीक है, लेकिन हमें सारी ग्रामर, मेरे पास बच्चे आते हैं ना मैम, हमें ना सारे जितने भी मतलब स्ट्रक्चर हैं हमारे टेंसेस के वो हमें सारे के सारे आते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते, यही मसला होता है कि हम बोल नहीं पाते, क्योंकि हमने हमें स्कूल में भी हमें हर जगह पे रूल्स के ऊपर फोकस करवाया जाता है, ठीक है, और वो रूल्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और बोला जाता ही नहीं है, बिल्कुल बोला नहीं जाता है फिर हमारे से। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने रूल्स, ठीक है, रूल्स के बिना तो कुछ होगा नहीं, है ना, रूल तो पता होना जरूरी है, ठीक है, ये मत बोलो कि हाँ जी नहीं हमें यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसको हमने इस काम पे चलाना है, हमने चलाना किस काम पे, कि हमारे सेंटेंसेस बनने चाहिए, हमारे सेंटेंसेस बनने चाहिए, ठीक हो गया, तो ऐसे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करने लग जाता है जब हम उनको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को साइड पर रख के इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैंने कहा ना मैं आपको इंशाल्लाह ये क्लियर कर दूंगी और बोलने लग जाओगे आप, ठीक हो गया, ठीक है, कोई मसला, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब वो लिखेगा, वो क्या करेगा, लिखेगा, देखो, ठीक है,
जो हमारी मदर टंग है, ठीक है, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, पहाड़ी हो, हिंदी हो या फिर उर्दू हो, जो भी हो, हमने वो सीखी होती है, क्या उसकी ग्रामर सीखी है? नहीं सीखी है, नहीं ना सीखी है, तो क्या मसला होता है फिर? हमने उसको बोलते हुए सुना है, तो जितना ज्यादा आप सुनोगे ना किसी लैंग्वेज को, उतनी ज्यादा वो लैंग्वेज आती है आपको। तो हमने बचपन से सुना और हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसके ऊपर काम किया है, ज्यादा वो लैंग्वेज हमें आती है, बजाय कि हम उनके रूल्स के ऊपर वो ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूं कि वो लिखता है, वो लिखता है, तो मैं बोलूंगी ही राइट्स। लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो कि उसने लिखा था या लिखा, तो मैं बोलूंगी ही रोट। लेकिन अगर मुझे यही बोलना है कि वो लिखेगा, फ्यूचर की बात करनी है, तो फिर मैं सीधा विल के साथ, आप एक बार ये प्रैक्टिस जरूर करके देखना आपको सेंटेंसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह से बोलूं कि वो लिखेगा, तो फिर क्या होगा? ही विल राइट। क्या होगा? ही विल राइट। कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पे? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, आ गया। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? ही विल राइट। कंफ्यूजन क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि वो भी लिखता है ही राइट्स, वो लिखती है शी राइट्स, वो लिखते हैं, अब यहाँ पे मैं एस नहीं दूंगी क्योंकि वो ज्यादा है, तो मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे देने वाली नहीं हूँ, तो मैं सीधा बोलूंगी दे राइट। राइट्स नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। मैंने ठीक है, मैं लिखती हूँ तो आई राइट, आप लिखते हो यू राइट, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं वी राइट, ठीक है। वो लिखता था या उसने लिखा, ठीक है, तो ही रोट। ठीक हो गया? ठीक हो गया। मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा, आई रोट, ठीक है। उसके बाद तुमने लिखा, यू रोट, हमने लिखा, वी रोट, वी रोट। कोई मसला? वो लिखेगा ही विल राइट, मैं लिखूंगी आई विल राइट, वो लिखेगी शी विल राइट, वो लिखेंगे दे विल राइट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब चलते हैं कि अगर हमें इसी तरह के, ठीक है, अगर हमें इसी तरह के क्या करने हो, इसी तरह से हमें नेगेटिव बनाना हो, मुझे कहीं मना करना हो कि ये नहीं करना है, तो मैं कैसे करूंगी, ठीक है। या मैं ये बताऊं कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, या मैं ऐसा नहीं करूंगी, या मैंने ऐसा नहीं किया है, तो फिर मैं क्या बोलूंगी? तो देखो, जब मैं बात करूंगी प्रेजेंट की, ठीक है, तो उसमें क्या होंगी, जब मुझे नेगेटिव बनाना है, तो एक बात याद रखना, वहां पे डू या डज लगेगा, बस। क्या लगेगा? डू या डज लगेगा, और उनके साथ हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ई एस आपको दिख रहा है, तो हमने ये सीखा है एस या ई एस किनके साथ लगता है हमारे पास? ही, शी, इट, या फिर अगर हमारे पास कोई नाम होता है तो ये लगता है, ठीक है। तो बस वही है, डज उन्हीं के साथ लगाओ जहां पे आपने एस या ई एस का यूज किया था सिंपल बनाते टाइम, खत्म। बाकी जो बच गए उनके साथ डू लगेगा। तो मुझे ये बोलना है, ठीक है, मुझे क्या बोलना हो, ठीक है, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं बोल रही हूँ। अब कोई मुझे पूछ रहा है ना कि ठीक है डू यू प्ले, तो मैं बोलती नो, ठीक है, आई डोंट प्ले, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, या मैं नहीं खेलती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे सब्जेक्ट लगा, ठीक है, हाँ, बोलो सब्जेक्ट को मारो गोली, कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हूं तो मैं अपनी बात करूंगी आई, ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, ठीक है। नॉट तो लगेगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं खेलती हूँ, तो फिर नॉट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, ठीक है। तो आई, ठीक है, आई डोंट या आई डू नॉट प्ले, मुश्किल नहीं है। मुझे अगर यही चीज बतानी हो, किस में बतानी हो, ठीक है, अगर मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैंने नहीं खेला, मैंने नहीं खेला, या मैं नहीं खेलती थी, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं यहाँ पे डू डज की जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगी? सेकंड फॉर्म लगाऊंगी। क्यों? क्यों? हमने सीखा है जब हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, और डू जो है ना, ठीक है, ये वर्ब की ही फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी सेकंड फॉर्म है, डू का मतलब क्या होता है? करना, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो डू की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड,
डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है, तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डिड का यूज करूंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, आई, ठीक है, आई क्या, आई डिड, आई डिड नॉट, ठीक है, नॉट तो लगेगा ही लगेगा, आई डिड नॉट प्ले, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, V1 हमें पता है सबके साथ लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे, वहां पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया था ना वर्ब की, ठीक है, और देखें यहाँ पे किसके साथ किया था, मेन वर्ब के साथ। बोलना हो, क्या बोलना हो कि हाँ मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, तो कैसे बोलूंगी, आई, या मैं नहीं खेलूंगी, ठीक है, तो आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट प्ले भाई, मैं नहीं खेलूंगा या मैं नहीं खेलूंगी, तो यहाँ वहां पे डिड नॉट यूज हुआ था, ठीक है, मतलब, और डू नॉट, डज नॉट यूज हुआ था, और यहाँ पे विल नॉट यूज होगा, ठीक है, वो नहीं खेलेंगे, तो दे विल नॉट प्ले, दे विल नॉट प्ले, कोई मुश्किल, सब आसान है ना, बस यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस कर दोगे ना, तो आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आज आपकी इस वीडियो में पूरे टेंसेस तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि आपने इन्हीं को क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है, क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है, तो कैसे बनाओगे, किसी से पूछना होता है, तो हमने ये सीखा है, कहाँ सीखा है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम ये सीख चुके हैं, ठीक है, वी हैव लर्न इट, कि हम क्या करेंगे इसको, हम इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं, कि भाई साहब आप बाहर जाके क्वेश्चन बना के आ जाओ, क्योंकि ये मैंने कहा ना इनका कोई ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए जो जिसका काम कम होता है ना उसको हम हर जगह फिट कर देते हैं, जहां चाहिए वहां पे उससे काम ले लेते हैं, है ना, तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लेके फिर क्या करेंगे, उनके साथ हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में जो हम अगर मुझे बनाना है, तो डू डज था, डू डज को बाहर ले आओ, ठीक है, डू डज को बाहर ले आओ और क्वेश्चन बना दो, ठीक है, मैं बोलूं जैसे, क्या, क्या बोलूं, क्या आपने खाना, क्या आप, सॉरी वो पास्ट में हो गया था, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप खाना खाते हो, तो कैसे बोलूंगी, आप खाना खाते हो, ज्यादा से बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ जो सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या बोलूंगी, डू यू, ठीक है, क्या खाते हो, डू यू ईट अ मील, डू यू ईट अ मील, या ये डू यू ईट मील, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाकी वही है, बाकी जो आपने सिंपल में बनाया था सेम वही तो है, कुछ मुश्किल है, बस हमने जो हेल्पिंग वर्ब सीखा था उसको बाहर निकाल के उसकी हेल्प से हमने क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। अब इसी तरह से अगर मुझे पूछना है, ठीक है, कि क्या, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया था, तो कैसे पूछूंगी, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिड हमारा क्या था, डिड वाज हेल्पिंग वर्ब, डिड वाज हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट सिंपल सेंटेंस, ठीक हो गया, जब पास्ट सिंपल सेंटेंसेस थे ना, तो वहां पे डिड जो था वो क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, तो अब डिड को क्या करना है, हमने बाहर निकालना है, तो जब डिड को बाहर निकालेंगे तो बाकी हमारा सिंपल ही रहेगा, सिंपल जैसे हम बनाते थे सेंटेंसेस वही, ठीक है, तो मैं कैसे बोलूं कि आपने खाना नहीं खाया था, तो मैं कैसे पूछूंगी, सॉरी नहीं खाया था खाना, क्या आपने खाना खाया, मैं बीच में नॉट का भी यूज कर दिया, क्या आपने खाना खाया था, क्या आपने खाना खाया, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, कैसे बोलूंगी, डिड यू ईट मील, डिड यू ईट मील, अब यू ईट मील सेम है, कुछ भी नहीं, अब यहाँ पे मैंने कहा था ना सेकंड फॉर्म शाम का कुछ वो दिमाग में ही नहीं रखना, वो सिंपल में ही बनाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास वर्ब एक ही है, तभी यहाँ पे दो आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आ जाता है, जब हेल्पिंग वर्ब साथ में आ गया तो हमें जरूरत क्या है मेन वर्ब को छेड़ने की, हमने ना उसी से काम लेना है फिर, ठीक है, समझ आ गया, तो डिड के साथ हम क्या कर देंगे, साथ में जैसे सिंपल बनाते थे उनको जोड़ के बात खत्म कर देंगे, इसी तरह से अगर मैं बोलूं, ठीक है, क्या आप खाना खाओगे, क्या आप खाना खाओगे, तो कैसे बोलूंगी, विल यू
eat the meal? Will you eat the meal? क्या आप खाना खाओगे? अगर मैं अब देखना यहाँ पे क्या 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 आयत ने खाना खाया, क्या आयत ने खाना खाया, ठीक है, ये कौन सा हो गया? अच्छा खाना खाया तो मैं उसने पहले खाया होगा, पहले की बात हो रही है, तो ये तो पास्ट की बात होगी, तो फिर मैं कैसे पूछूंगी? डिड आयत ईट द फूड या ईट द मील? ठीक हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पूछूं क्या आयत खाना खाती है, उसकी रूटीन में मैं पूछ रही हूँ कि आयत खाना खाती है क्या, तो क्या पूछूंगी? आयत है, ठीक है, तो डज लगेगा ना? आयत डज आयत ईट डज आयत ईट अ मील? समझ आई बात? क्या आयत, ठीक है, खाना खाएगी, क्या आयत खाना खाएगी? आगे की बात हो रही है, अभी की बात नहीं है, अभी से थोड़ा आगे की बात हो रही है, अभी तो नहीं ना, अगर खाएगी तो थोड़े टाइम के बाद खाएगी ना, तो फिर कैसे बोलेंगे? विल आयत हिट द मील? Will Ayat eat the apple? Will Ayat eat the orange? Will Ayat eat the toffee? Will Ayat eat the burger? समझ आई? ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या आयत ने खाना खाया, खा लिया था, खाया था, ठीक है, इस तरह के, तो फिर मैं क्या बोलूंगी? डिड आयत, क्या है? डिड आयत ईट द एप्पल लिख लेते हैं, बहुत हो गया। डिड आयत ईट द एप्पल। अब ये मत बोलना कि एट द एप्पल, डिड हमारे पास सेकंड फॉर्म लग गई, अब जरूरत नहीं है हमने मेन वर्ब को छेड़ने की, छेड़छाड़ करने यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यहाँ पे कोई मुश्किल है? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब ये भी सीख लेते हैं, ठीक है, क्या सीख लेते हैं कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, और साथ में ये भी है, क्या है साथ में ये भी है कि आपने क्या करना है और बीच में उससे ये कंफर्म कर ना भी लगाना है, तो ये तब हम लगाते हैं जब हमें कोई चीज कंफर्म करनी होती है कि ऐसा, उसका आंसर हमें यस या नो में ही आएगा, आपने कंफर्म करना है कि हाँ वो स्कूल आएगी या नहीं आएगी, ठीक है ना, तो आप कैसे बोलोगे कि यही पूछोगे ना, क्या वो स्कूल नहीं आएगी, क्या वो स्कूल नहीं आएगी, तो आगे से बोलेगी नहीं आएगी या आएगी, ये कंफर्म कर रहे हैं हम, तो तब ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें बात प्रेजेंट की होती है, बात प्रेजेंट की होती है, तो हमें पता है क्वेश्चन पूछने के लिए तो हम डू डज का यूज करते हैं, ठीक है, और बाकी हमारा क्या हो जाता है, सिंपल बन जाता है नेगेटिव के केस में, सॉरी इंटेरोगेटिव के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो फिर हमने क्या सीखा था? अच्छा नेगेटिव हमने सीखा था, तो डू डज क्वेश्चन बनाने के लिए लगा दिया, बाकी लगा दो ना नेगेटिव वाला, वो क्या था? नॉट लगा दो, बस बात खत्म। तो वो हमने जो नॉट वाले थे वो हमने कैसे सीखे? तो वो हमने यही सीखा था ना कि वो खाना नहीं खाती है, तो कैसे बोलेंगी? शी डज नॉट ईट द, ठीक है, एप्पल छोड़ो खाने को, शी डज नॉट ईट द एप्पल, ठीक है, तो वो केला, वो सॉरी सेब नहीं खाती है, वो सेब नहीं खाती। अब यहाँ से डज को बाहर ले आओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पे डज को यहाँ से बाहर उठा के लाना है, तो फिर मैं यहाँ पे शी लिख देती हूँ, रुको एक मिनट, डज को मैंने लाया बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो शी और यहाँ पे लिख दो डज, बस बात खत्म। यहाँ पे ये चेंज कर दिया, यहाँ पे ये चेंज कर लिया, क्योंकि डज से डू या डज जब हम बाहर लाएंगे या डिड लाएंगे या विल लाएंगे तो हमें पता है कि वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो जब बाहर लगा दी तो पीछे क्या बच गया? पीछे जो बच गया, देखो मैंने शी को कुछ भी नहीं किया, मैंने डज को सिर्फ बाहर लगाया है और शी यहाँ था, मैंने सिर्फ आगे थोड़ा सा करके लिखा है। समझ आ गई? क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव हमें कैसे बनता है, उसमें नॉट
का यूज करके बनाएंगे और साथ में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उनको हम बाहर ले आएंगे, उनको हम बाहर ले आएंगे। तो अब अगर मैं बोलूं तो ये गलत नहीं होगा ना, क्या गलत नहीं होगा अगर मैं बोलूं कि आप, ठीक है, आप स्कूल नहीं जाते हो, आप स्कूल नहीं जाते हो, तो कैसे बोलोगे फिर? आप स्कूल नहीं जाते हो तो उसके लिए मैं बोलूंगी डू यू, ठीक है। अब यहां से आगे नेगेटिव वाला बना गया ना, डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये बहुत कम ये वाला हमारे पास सेंटेंस यूज होता है, ठीक है, जब हम कोई चीज कंफर्म करनी होती है, लेकिन हमने सीखना तो है, ठीक है। डू यू नॉट गो टू स्कूल, बट यहाँ पे अगर लिख रहे हो तो फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। डू यू नॉट गो टू स्कूल, अगर मैं बोलूं कि आप स्कूल नहीं गए थे, ठीक है, या आप स्कूल नहीं गए मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगी? डिड यू नॉट गो, ठीक है, टू स्कूल, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। और इसी तरह से अगर मुझे ये बोलना हो कि आप स्कूल नहीं जाओगे, क्या आप स्कूल नहीं जाओगे, तो क्या आप स्कूल नहीं जाओगे, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे फिर? इसके लिए जरा मुझे बताएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे मैम, कि आप स्कूल नहीं जाओगे तो यहाँ पे विल को बाहर लगाएंगे, तो विल यू नॉट गो टू स्कूल, विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं जाओगे? हाँ, तो मैं बोल सकती नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, ऐसे बोलूंगी ना, यस आई विल गो, है ना। तो यहाँ पे जब इस तरह के हम क्वेश्चन पूछे ना, इसमें हमारे पास यूजली यस या नो में ही जवाब आता है। क्लियर हो गया? मुश्किल नहीं, क्या मुश्किल है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है, ऐसे ही हमने हवा बनाया हुआ है। अब अगर मुझे कोई काम जो है ना, ठीक है, उसके बारे में ये बताना है कि ये काम जो है वो रेगुलर है, ये काम जो है वो अभी चल रहा है या उस टाइम पे चल रहा था या फिर चल रहा होगा, तो मुझे फिर क्या बनाना है, फिर मुझे क्या करना है, ठीक है। अगर मैं बोली जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो अगर मुझे ये बोलना है कि अभी पढ़ा रही हूँ मैं, है ना। अच्छा, एक और चीज क्लियर कर देती हूँ जैसे मुझे बोलना है कि उठ जाओ, उठ जाओ, तो मैंने वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो रह गया था, उठ जाओ, वो मैंने अलग से वीडियो में क्लियर किया हुआ है, ठीक है, वो जाके आप देख लेना वहां पे, वो पूरी वीडियो मैंने सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर ही वो बनाई है, क्योंकि वही सेंटेंसेस हैं जो हमारी डेली रूटीन में यूज होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ उठ जाओ, तो मैं कैसे बोलूंगी, किसको बोलूंगी उठ जाओ? जो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो वहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा ना, तो मैं क्या बोलूंगी? स्टैंड अप, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा फिर? यू को मैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो सारे यू के ऊपर ही बनते हैं, ठीक है, सब यू ही सब्जेक्ट लिया जाता है उनमें, तो फिर यू जो है वो हमें पता है, ठीक है, कि यू जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम वहां पे सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करते हैं, हम वहां पे वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये मैंने बनाई है वीडियो, वो जाके देख लेना, वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि अब हमने सीखना है कि हमें कोई काम अगर बताना है कि वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, उस टाइम भी चल रहा था, ठीक है, और चल रहा होगा, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ अभी अभी, ये खास करके बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेजेंट को जो बताता है ना, ठीक है, एग्जैक्ट काम जो है वो यही होता है, ठीक है, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो हमारा फ्यूचर हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू, तो प्रेजेंट कंटिन्यू हमें क्या कहता है? प्रेजेंट कंटिन्यू कहता है भाई, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ आपने इज एम आर को जोड़ देना है, क्या कर देना है? इज एम आर को जोड़ के, ठीक है, इज एम आर,
इज, एम, आर हमें दिखाता है काम प्रेजेंट में है, ठीक है जी। और जो हमारे पास क्या है, वाज और वर है, ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। ये आई होप कि आपके दिमाग में ये चीज बन गई होगी, अच्छे से बन गई होगी कि एक सेंटेंस को अगर प्रेजेंट में बनाना है तो कैसे बनेगा, पास्ट में बनाना है तो कैसे बनेगा। आप प्रैक्टिस करना, आपके सेंटेंसेस बहुत जल्दी बनने लग जाएंगे, ठीक है। और ये हमें दिखाता है किसके बारे में, पास्ट के बारे में, ठीक हो गया। अगर मुझे दिखाना हो किसके बारे में, स्पोकन में ये चीज याद रखना, विल का ही यूज होता है, ठीक है। अगर मुझे स्पोकन में ये चीज याद रखना, विल का ही यूज होता है, ठीक है। अगर मुझे दिखाना हो फ्यूचर के बारे में तो ये मुझे विल बी करके दिखाएगा, ठीक हो गया, विल बी करके, ठीक। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है ना, ठीक है। अब हम बनाते हैं। अगर मुझे ये बोलना है, ठीक है, अगर मुझे ये बोलना है कि मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, ठीक है, तो आई के साथ, क्योंकि ये चीजें मैं सिखा चुकी हूँ, एम कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ठीक है। अभी मैं सेंटेंस में भी बताऊंगी कहाँ लगेगा। तो मैं खेल रही हूँ तो आई के साथ लगता है एम, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एम, ठीक है, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है। मैं खेलती थी, है नहीं, मैं खेलती थी नहीं, मैं खेल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। जब आप पहुंचे तब तो मैं खेल रही थी, तो क्या मैं कैसे बोलूंगी, आई वाज। यहाँ पे ये दिमाग में रखना, यहाँ पे आई के साथ एम आया है और यहाँ पे आई के साथ मैं वाज लगा रही हूँ, ठीक है। आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रही थी, ठीक है। अब अगर मुझे यही बोलना है कि मैं खेल रही होंगी, मैं खेल रही होंगी, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रही हूँगी, समझ आ गया। यहाँ पे विल बी का यूज होगा, आई विल बी प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अगर मुझे बोलना है, अगर मुझे क्या बोलना है, वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, तो यहाँ पे ये दिमाग में रखना कि वो खेल रहा है तो उसके लिए क्या बनेगा, ही, ठीक है। वो खेल रहा है, ही इज, अब इज आएगा, ही इज प्लेइंग, क्या आ जाएगा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ठीक है। अब वो खेल रहा था तो क्या आ जाएगा, ही वॉज प्लेइंग। मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि एक बार वीडियो देख लोगे 1-1.5 घंटे की और आपको सारे जो है टेंसेस समझ आ जाएंगे, सब तरह के सेंटेंस बना पाओगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। बार बार आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 60 दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, तब भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये भी मैं नहीं बोलती कि 60 दिनों के बाद आप बहुत बड़े लेवल की अच्छे से अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलने लग जाओगे, नहीं, लेकिन हाँ, आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, ये गारंटी है। अंग्रेजों की तरह नहीं, अंग्रेजों की तरह फिर आपको 1 महीना और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, ठीक है। ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ठीक। वो खाना नहीं खा रही है तो मैं कैसे बोलूंगी, शी इज नॉट, ठीक है, शी इज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रही है। लेकिन अगर मुझे बोलना है इसी तरह से पास्ट में तो कैसे बोलूंगी, शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रही थी, वो नहीं खा रही थी, दिमाग में रखना, नहीं खा रही थी तब की बात हो रही है, वो नहीं खा रही होगी, वो नहीं खा रही होगी, तो शी विल नॉट बी ईटिंग। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कहीं पे भी आपको अगर अगर कहीं पे दो हेल्पिंग वर्ब वर्ड साथ में दिख जाते हैं, दो वर्ड्स एज अ हेल्पिंग वर्ब दिख जाते हैं, तो उनको साथ नहीं रहने देना है, उनको अलग करना ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शी विल लगा, ठीक है, बी को साथ में नहीं रखेंगे, बीच में नॉट लगाएंगे, देन हम वर्ब लगाएंगे, समझ आ गई बात। और यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, कहीं पे भी आपको अगर दिखे कि यहाँ पे इज नहीं लगा है तो परेशान नहीं होना है, शी
शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, तो ब्यूटीफुल जो है ना वो है हमारे पास एडजेक्टिव, यहाँ पे वर्ब नहीं है, काम नहीं है, यहाँ पे उसकी तारीफ है। तो यहाँ पे देखिए आईएनजी नहीं लगा, आप मत बोलना कि हर जगह पे इज एम आर वॉज वर या विल बी यूज हो रहा है तो हमेशा वहां पे क्या लगेगा, वहां पे आईएनजी लगेगा, नहीं लगेगा आईएनजी, हर जगह पे आईएनजी नहीं लगेगा। आईएनजी सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ लगता है। बाकी कहीं पे अगर सेंटेंस में आपके पास एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, प्रपोजिशन हो गया, तो फिर नहीं लगेगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगेगा, वर्ब के साथ ही लगेगा, वर्ब के अलावा वो किसी के साथ नहीं आईएनजी का यूज करेगा। इतनी समझ आ गई बात, ये चीज क्लियर होगी हमारी, क्लियर होगी। अब अगर मुझे, ठीक है, अब एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, ठीक है, और आर किसके साथ लगता है, ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। आर किसके साथ लगता है, आर हमें पता है, दे के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर पीछे क्या बच गया हमारे पास, एम, ठीक है, तो एम किसके साथ लगता है, एम तो आई के साथ लगता है। इसी तरह से वाज जो है, ठीक है, वो लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर किसी नाम के साथ, ठीक है। और वर किसके साथ लगेगा, वर लगता है जी आपका यू के साथ, ठीक है, दे के साथ, और यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर की, तो विल सबके साथ जाएगा, ये सबके साथ भागता है, ठीक है, देखता नहीं है। अब मुझे अगर इसी का क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, मुझे क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है, कि क्या वो खाना खा रही है, खा रही है, ठीक, क्या वो खाना खा रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगी, मैं क्या करूंगी, जो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको बाहर ले आऊंगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, इज एम आर है, बट यहाँ पे खाना खा रहे हैं, क्या वो खाना खा रहे हैं, तो ज्यादा है तो मैं बोलूंगी, ठीक है, दे, तो दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, आर, तो क्या आएगा, आर दे, छोड़ो खाने को, जा रहे हैं, क्या वो जा रहे हैं, ठीक है, आर दे गोइंग, आर दे गोइंग, ठीक है, क्या वो जा रहे थे, क्या वो जा रहे थे, तो क्या बनेगा, ज्यादा है तो वर आएगा, वर दे गोइंग, वर दे गोइंग, क्या वो जा रहे होंगे, ठीक है, विल दे बी गोइंग। अब यहाँ पे आपने एक और चीज देखी, मैंने क्या दिखाया आपको, मैंने दिखाया था ना कि इनको विल और बी को साथ में नहीं रखना है, दे बी गोइंग, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको, यहाँ पे क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहे हैं, क्या है, दो हेल्पिंग वर्ड यूज आ रहे हैं, ठीक है, विल और बी, ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है, बी एक वर्ड है, विल एक वर्ड है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, को क्या कर देना, अलग कर देना है, तो अलग कैसे होगा, अलग होगा जब इनके बीच में हम कुछ ले आएंगे, तो यहाँ इनके बीच में जिसके बारे में बात हो रही है वो बंदा ले आएंगे, ठीक है, तो विल पहले आ जाएगा और बी उसके बाद लाएंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर मुझे पूछना है, कंफर्म करना है किसी चीज को, ठीक है, मुझे अगर किसी तरह से पूछना है कि क्या वो जा रहे नहीं है, मतलब क्या वो नहीं जा रहे हैं, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं, क्या वो नहीं जा रहे होंगे, तो इस तरह के जब हमने सेंटेंसेस बनाने तो कंफर्म करना होता है किसी चीज को, और जवाब हमें यस या फिर नो में आता है, तो हमें पता है हमने यहाँ क्वेश्चन भी पूछना है और नॉट भी लग रहा है, तो जो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाकी वाला जो है वो हमारा नेगेटिव वाला बन जाएगा। कोई मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, खत्म बात, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बता देती हूँ फिर से मैं आपको, ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है और बात अभी चल रही है, तो फिर आपने वहां पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर लगेगा। अगर बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है, सॉरी पास्ट की हो रही है, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा वाज और लगेगा वर, ठीक है। अगर वहां पे बात हो रही है किसकी, फ्यूचर की,
ठीक हो गया। अगर बात हो रही है फ्यूचर की, तो फ्यूचर के लिए आपको पता ही है क्या लगता है, विल बी लगता है, बट इनको अलग रखना है, अगट्ठे नहीं रखना है, सिर्फ अगट्ठे सिंपल में ही रखोगे। ठीक हो गया। अब मुझे बात करनी है, ठीक है, अगर समझ आ गया है तो फिर मुझे ये बना के दिखाएं। ठीक है, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, ठीक है, ये बना के मुझे दिखाएं। ठीक है, एक मिनट रुक जाए। शी इज ईटिंग। ठीक है, तो इनका मुझे आपने नेगेटिव भी बनाना है और इनका क्वेश्चन भी बना के दिखाना है मुझे। ठीक है, नेगेटिव भी और क्वेश्चन भी इनका बना के दिखाना है। और सेकंड जो है वो है दे। ठीक है, ये बना दो। ठीक है, दे वर, ठीक है, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। ठीक है, इसका भी नेगेटिव बनाओ, इसका भी क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, ये दिखाओ मुझे। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो गया, जब हमें ये बात करनी है, परफेक्ट को भी भूल जाओ, जब मुझे ये दिखाना है कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट किसी काम को दिखाओ। काम मतलब वर्ब, का मतलब वर्ब। तो जब मुझे ये दिखाना है कि हमारा वर्ब जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था, हो चुका होगा, तो मुझे कैसे दिखाना है। ठीक है, जब काम कंप्लीट है तो उसके लिए हमें पता है, जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की, जब हम बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट की, तो हमने वहां पे जो है वो हैज, ठीक है, हैव, और यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे V3 है, यहाँ पे V3 लगेगा। ठीक है, हैव और V3 लगेगा। मुझे ये बोलना है, मुझे क्या बोलना है, अगर मुझे बोलना है कि मैं, ठीक है, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, हाँ यही पहले बना लेते। मैं, सुनना एक बार फिर से, मैं जा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगी, आई के साथ। ठीक है, हैज, एक मिनट ये क्लियर कर देते, हैज लगता है, ठीक है, ही के साथ, ठीक है, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है, या फिर किसी नाम के साथ। ठीक हो गया प्रेजेंट में। ठीक है, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो हैड सबके साथ जाएगा, सबके साथ हैड जाता है। ठीक हो गया। सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है ना, ये हमें कहाँ पे यूज होता है, जब कोई काम फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक, ये चीज याद रखना, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टाइम तक अगर ये कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम तक ये कंप्लीट हो चुका होगा। हम वो एक स्पेसिफिक वहां पे टाइम दिखा रहे हैं कि उस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो तब हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अगर मैं सिंपल बोलूं तो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो क्या आता है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल हैव, क्या बनेगा, विल हैव। ठीक है, और फिर हमारे पास V3 का हम यूज करते हैं इसके अंदर, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, मैंने कहा था, हमने जो है वो हम रूल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, हमने डायरेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है किस तरह से बनाएंगे, जस्ट मैंने लिख दिया है। एक कब मतलब कि बोलोगे कि मैम ने नहीं बताया इसका रूल, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, मैं काम, सुनना मेरी बात, मैं काम फिनिश्ड कर चुका हूँगा, मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। ठीक है, तो अब मैं वहां पे एक स्पेसिफिक टाइम बता रही हूँ कि मैं कब, फ्यूचर में। हो सकता है कि हाँ मैं बोलूँ कि जब मतलब आप, जब आप आओगे तब मैं कंप्लीट काम कर चुका हूँगा, है ना, जो मेरा काम है उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा। ठीक है, तो वो क्या एक स्पेसिफिक टाइम में वहां पे बता रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगी, आई विल हैव, I will have finished my work. Okay, I will have finished my work, मतलब मैं उस स्पेसिफिक टाइम तक अपना काम जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ, अब यहाँ पे बड़े गौर से एक चीज समझना, अगर मैं क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि वो घर जा चुकी होगी। ठीक है, वो घर जा चुकी होगी। अब यहाँ पे चीज देखना, शी विल
have gone home। ओके, अब यहाँ पे क्या है देखें, शी है, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे क्या है, विल, और यहाँ पे देखें हैव का यूज हुआ है। समझ आई मेरी बात? के बाद विल के बाद क्या होता है, हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, ठीक है, V1 फॉर्म आती है, मतलब बेस फॉर्म आती है। कब? आफ्टर विल। आफ्टर विल हम किसका यूज करते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं, और बेस फॉर्म हमारे पास हैज नहीं है, हैव है। क्या है? V1 जो है वो हमारे पास क्या है, हैव है। तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पे हैज का यूज नहीं कर, दो वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, जब भी आपके सामने एज ए हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स आ जाए तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए अभी तक? क्योंकि हमने ये सीख लिया हुआ है। क्या सीखा है हमने, जो है वो कंटिन्यू में सीखा है कि विल बी के साथ, ठीक है, जब विल और बी साथ में आएंगे तो हम इनको अलग कर देंगे, ठीक है, हमें ये बर्दाश्त नहीं होता कि ये साथ में रहे, तो हम क्या करते हैं, इनको अलग कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हमारे पास क्या आएगा, विल हैव आएगा, ठीक है, हो गया। जब भी हमारे पास विल हैव आएगा तो विल हैव को हमने साथ में नहीं रखना है, बल्कि हमने इनको अलग कर देना। और अलग कैसे करेंगे, जब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं कैसे बनाऊंगी, जैसे मैं बोलूं मैं काम कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा, है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगी, मतलब मैं नहीं काम खत्म कर चुका हूँगा, है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगी इसको, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड, ठीक है, माई वर्क। ठीक हो गया ना, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे मैंने विल को अलग करके नॉट जो है वो बीच में मैंने डाल दिया। समझ आ गई बात? इसी तरह से अगर मुझे बनाना है, ठीक है, कि वो नहीं जा चुकी होगी, ठीक है, वो जा चुकी नहीं, मतलब वो नहीं जा चुकी होगी, तो मैं कैसे बनाऊंगी, शी, ओके, शी विल, फिर क्या आएगा, नॉट हैव गॉन, शी विल नॉट हैव गॉन, वो नहीं जा चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो नेगेटिव में क्या बन रहा है, जब भी मैं विल और हैव का अगेटे यूज नहीं करूंगी, जब मुझे नेगेटिव बनाना है या मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, तो तब मैं इसका यूज नहीं करूंगी, बट मैं इनको अलग कर दूंगी, ठीक है। अगर आप देखिए फ्यूचर का, जब आपने क्वेश्चन पूछना है फ्यूचर में, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, मुझे पता है विल पहले लगेगा क्योंकि मेरा हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, क्या वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना, क्या वो काम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, अगर विल दे, ठीक है, विल दे अब हैव क्या कंप्लीटेड, ठीक है, विल दे हैव कंप्लीटेड क्या देयर वर्क, ठीक है, क्या वो अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने पहले क्या लाया, सब्जेक्ट लाया, क्योंकि मैंने विल हैव हो गया, विल बी हो गया, मैंने इनको गट्ठे नहीं रखना भाई, मैंने इनको अलग अलग कर देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बनाऊं, क्या वो जा चुकी होगी, क्या वो जा चुकी होगी, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, विल शी हैव गॉन, विल शी हैव गॉन, क्या वो जा चुकी होगी। समझ आ गया? कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ पे टाइम लगा रहे हो कि वो इतने घंटे से, इतने दिन से, इतने हफ्ते से, इतने महीने से काम नहीं कर रही है, तो फिर आप सिंसर पार का वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो कैसे बनाएंगे, शी हैज नॉट बीन, क्या लगाएंगे, फिर स्टडिंग, ठीक है, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग। मैंने क्या बोला, कितने घंटे से, 2 घंटे से, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, फॉर 2 आवर्स। समझ आ गई मेरी बात?
ठीक है, हमें पता है जब मुझे, ठीक है, मुझे ये दिखाना है कि वो पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो चले जा रहा है, तो मुझे वहां पे क्या लगाना है, बीन का यूज करना है। ठीक हो गया। और वहां पे मुझे क्या करना है, V4 का यूज करना है। V4 में बोलूं तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। और अगर मैं टाइम मेंशन कर रही हूँ तो फिर टाइम के हिसाब से, ठीक है, पीरियड्स ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फिर आप उसी हिसाब से वहां पे, ये चीज मैं क्लियर कर चुकी हूँ ना कि फार कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा, तो वहां पे फिर उसी हिसाब से सिंस या फार लगेगा। समझ आ गई बात, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसी तरह से क्या दिखाना है, ठीक है, ठीक है, कि वो, ठीक है, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, वो मैंने बोला, ठीक है। अब यहाँ पे है ज्यादा है, मुझे पता है किसी प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, हैव दे हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। समझ आ गई बात, क्लियर हो गई चीजें। अब इसी तरह से अगर मुझे चीज जो है वो पास्ट में दिखानी है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी इसको, अगर मैं बोल रही हूँ कि वो 2 घंटे से पढ़ रही, ठीक है, अगर मैं बोलूं वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं क्या दिखाऊंगी फिर वहां पे, फिर मुझे वहां पे क्या करना है, पास्ट का रूल दिखाना है। पास्ट के रूल में डिफरेंट है क्या, क्या है ऐसा जो प्रेजेंट में है और पास्ट में नहीं है, या पास्ट में है और प्रेजेंट में नहीं है। मैंने क्या कहा था, जब आपको पास्ट दिखाना है, ठीक है, तो फिर आपने वहां पे हैड लगा देना है। क्या लगा देना है, हैड लगा देना है। और हैड किसके साथ आएगा, हैड जो है वो सब सब्जेक्ट के साथ आता है, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है उनके साथ क्या आएगा, हैड आएगा। समझ आ गई बात, क्या आएगा, हैड आएगा, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड आता है। तो फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं हैड लगाऊंगी भाई, ठीक है ना। वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है, पास्ट की बात कर रही हूँ कि जब आप वहां पे पहुंचे तो वो 2 घंटे से पहले नहीं पढ़ रही थी, तो मैं कैसे बोलूंगी, शी हैड, ठीक है, नॉट, 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी वो, ठीक है, तो शी हैड नॉट बीन, ठीक है, स्टडिंग, किसके लिए, फॉर 2 आवर्स। ओके, अगर मैं टाइम नहीं मेंशन कर रही हूँ वहां पे, मैं 2 आवर नहीं बोल रही हूँ, तो मैं सीधा बोलूँ कि वो नहीं पढ़ रही थी, तो फिर मैं बोलूंगी शी हैड नॉट बीन स्टडिंग। समझ आई मेरी बात, ये दिमाग में रखना, ठीक हो गया। मुश्किल है कुछ, कुछ भी मैम मुश्किल नहीं है, बस इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपके सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं बोलूं, ठीक है, यहाँ पे कि क्या बोलूं, मैं बोलूं कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तो फिर क्या आएगा, क्या आएगा मैम, हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा, और यहाँ पे हैड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में हैड जो है वो सारे सब्जेक्ट के साथ जाता है। दिखाना है, फ्यूचर में दिखाना है। अगर मैं बोलूं वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, फ्यूचर में क्या है, स्पेसिफिक टाइम मेंशन है और मैं बोल रही हूँ कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, हमें पता है फ्यूचर की बात हो रही है तो विल लगेगा, ठीक है। तो अब हमें पता है शी किस, सॉरी, शी के साथ हैव क्यों लगेगा, क्योंकि विल का यूज हो रहा है, तो विल के बाद तो बेस की फर्स्ट फॉर्म लगती है, V1 लगेगा, बेस फॉर्म लगती है, तो इसलिए हम शी विल हैव लगाएंगे, ठीक हो गया। तो क्या मैं बोलूंगी, शी विल नॉट हैव बीन, फिर क्या आएगा, स्टडिंग, पर किसके लिए, फॉर 2 आवर्स। मुश्किल है, नहीं मैम कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसी को बनाती हूँ कि वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, या आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा यू, फिर क्या आएगा, यू आएगा मैम, और क्या आएगा, तो विल नॉट हैव आएगा। कोई हैव की कंफ्यूजन क्लियर होगी ना, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट बनाते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में प्रॉब्लम क्लियर है, मुश्किल है कुछ, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ क्लियर है मैम। हमें आओगे क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है,
पढ़ रहा है कर दो आप, ठीक है। क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो कैसे बनाओगे, हैज। क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। प्रेजेंट की अगर जब बात होगी तो फिर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आता ही आता है। तो क्या आएगा, हैज ही नॉट बीन, ठीक है। हैज ही नॉट बीन स्टडिंग, कितने, फॉर 2। अगर मुझे ये बोलना है, ठीक है, अगर अब इसी का हम पास्ट बनाते, पास्ट में अगर हमने इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलेंगे, क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। क्या वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, तो अब मुझे पता है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है भाई पास्ट की, तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हैव वी बीन क्या, स्टडिंग, बट कितने के लिए, फॉर 2 आवर, ठीक हो गया। मुश्किल है कुछ, यहाँ पे इसको कर देते हैं पहले, ठीक है। हैव नहीं, ठीक है। तो पास्ट में बनाने के लिए क्या लगता है, पास्ट में बनाने के लिए हमारे पास लगता है हैड, क्या लगेगा, हैड, और हैड के साथ क्या लगेगा, ठीक है। सब सब्जेक्ट के साथ में हैड लगता है, हैड के साथ सब्जेक्ट क्या लगेगा, सब के साथ ही हैड लगेगा, ठीक है। अब हम ये सीख चुके हैं, हम इतने काबिल बन चुके हैं, ये हमें समझ आ चुकी है। ये पास्ट की जब बात हो तो सब सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं, तो फिर क्या लगेगा, हैड वो बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर भी तो बहुत आसान है, जैसे पढ़ रही होगी, ठीक है। तो अब विल तो सबके साथ जाता है, ठीक है। लड़की की बात हो रही है तो शी लगाएंगे, हैव, ठीक है। विल शी हैव, फिर क्या आएगा, बीन, क्योंकि हैव मैंने कहा था ना, हैव को और विल को अपने अलग रखना है, ठीक है, इनको अगट्टी नहीं होने देना है, ठीक है। विल शी हैव बीन स्टडिंग, कितने के लिए, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। कुछ मुश्किल है, समझ आ गई सारी चीजें ना, ठीक है। वो फिर मैं बता रही हूँ फॉर का यूज आपको, ठीक है, कि कितने टाइम से, ठीक है, मतलब 2 घंटे से, ठीक है, 5 डेज से, ठीक हो गया। यहाँ पे डेज की बात आ जाती है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ तो 6 ईयर्स से, 6 ईयर्स, ठीक है। जब इस तरह की बात आए, ठीक है, कितने टाइम से मतलब ये काम हो रहा है, तो वहां पे फार लगा दे। फिर मैम सिंस कहाँ पे लगेगा, मैम सिंस कहाँ पे लगेगा, सिंस में क्या मुश्किल है, सिंस जो होगा वो हमारा कहाँ पे लगेगा, फिर सिंस लगेगा कब से, कब से, ये याद रखना, फॉर कितने टाइम से, और सिंस का यूज होता है कब से, सिंस का यूज कहाँ पे होता है, कब से, समझ आ गया, ठीक है। जैसे कब से मतलब सुबह से, है ना, तो क्या बोलेंगे, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है। उसके बाद ये दिमाग में रखना, ठीक है, आपके क्या हो गए, डेज हो गए, ठीक है, डेज के जो नेम होते हैं उनके साथ लगता है। फिर एक बात रखना याद, ठीक है, वहां में वो पर्टिकुलर ईयर मेंशन है, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर्स मेंशन है, ठीक है, तब वहां पे जब आपका एक पर्टिकुलर ईयर्स मेंशन है ना, तब वहां पे लगेगा। जैसे मैं बोलूँ कौन से साल से ये बात है, ठीक है, मैं बोलूँ ये 2020 से मतलब ऐसा हुआ है, ठीक है, तो फिर मैं वहां पे बोलूंगी, मतलब मैं अगर बोलती हूँ 2020 हो गया, ठीक है, 1998 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर साल मेंशन है, ठीक है, तो वहां पे होगा, ये याद रखना। फिर जब आपके पास टाइम कौन सा आता है, ठीक है, जब आप टाइम बताते हो किसी को, एक कौन सा टाइम, जैसे फार तो होगा ना, मतलब उसमें आप घंटा बताते हो कि हाँ 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, लेकिन यहाँ पे क्या, जब आप एएम और पीएम का यूज करते हो, समझ आ गई, वो फॉर नहीं, वहां पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है, फॉर जो होगा वो वहां पे नहीं लगेगा, याद रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 5 AM, ठीक है, 6 PM, तो फिर वहां पे सिंस लगेगा, मतलब 6 बजे से,
समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो कहाँ पे लगेगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है। उसके बाद डेज ऑफ वीक हो गए, ठीक है। आपके वीक के जो डेज हैं, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। उसके बाद आपके जो आप साल मेंशन करते हो उसमें, ठीक है, ना किन हो गया, 2024 हो गया, 2026 हो गया, 1989 हो गया, 1936 हो गया। अब अगर आपको ये चीजें समझ आ गई हैं, ठीक है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको ये चीजें समझ आई भी हैं या नहीं आएंगे, ठीक है। वाले सेंटेंस का, ठीक है, कि दिखाना है आपने फ्यूचर परफेक्ट, अगर समझ आ गया तो, ठीक है, ये बना के दिखाएं। और अगर आपको ये टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि हाँ मैम हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है।